हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। फ्रेंड्स, मेरी चल रही है ट्रेनिंग और अभी मेरा टाइम जो हो गया है फ़िलहाल 4 दिनों के लिए। वो सुबह 9:30 से स्टार्टिंग है, यानी 9:20 या 9:15 में निकल रही हूँ और लगभग घर पे आ रही हूँ 5:30 के भी बाद। मतलब ऊपर ही हो जा रहा है टाइम। अभी 2 दिन हो चुके हैं, दोनों दिन ऐसे ही हुआ है। तो ये फर्स्ट डे की है। अभी मैं शाम को आई थी ना, तो बच्चे जो हैं वो ट्यूशन जा चुके थे जब तक मैं आई थी। अब सुबह के छूटे हुए हैं, क्योंकि सुबह 7 बजे जब वो स्कूल गए हैं तब के। तो ये आज ना जो एक साथ मैंने सेल में ऑर्डर किए थे वो सारे, मतलब उनमें से काफ़ी सारे पार्सल आज आ गए, 4-5। और इन्होंने ये मंगाई हुई थी ग्रोसरी, तो ये पैकेट खोल के चेक तो कर लिया था कि सारा सामान सही आया या नहीं आया। इस बार इन्होंने सिटी मॉल से मंगाया है। और इतने मैं अपना वॉशरूम वगैरह गई और ये सब मैंने देखा, इतने इन्होंने मेरे लिए 1 कप चाय बना दी। अब मैं लेट आई हूँ तो ये चाय अपनी 4 बजे के करीब पी चुके थे। और अब ना मैंने पहले सोचा कि मैं पहले नहाऊं या पहले मैं ये पैकेट देखूं। जब शॉपिंग का ये सामान आता है ना तो फिर लगता है कि बस जल्दी से देख लो। तो अभी ना 6 बज रहे थे, अभी चाय पीने के ठंडे होने का मैं उसका थोड़ा वेट कर रही थी। तो मैंने इतने फटाफट से ये है कि रैंडमली पैकेट खोल के देख लिए कि एग्जैक्ट आया क्या है। अभी मैंने ना इस सेल में मीशो से भी, अमेज़ोन से भी, फ्लिपकार्ट से भी, सबसे ऑर्डर किए थी चीज़ें, किसी से कुछ किसी से कुछ। तो ना वो मैसेजेस की भी खिचड़ी सी पक गई, पता ही नहीं चल रहा था क्या चीज़ आ रही है क्या नहीं। लेकिन ये था कि मेरी वजह से ये घर पे थे, मैं सारा दिन नहीं हूँ। तो दोपहर बाद से ये घर पे थे, जब 2 बजे बच्चे आए हैं उससे पहले से। तो कोरियर वालों को सबको यही बोला, जिसका भी फ़ोन आया, कि भाई 2 बजे के बाद पहुँचना। तो इन्होंने सारे पैकेट जो हैं वो ले लिए। OTP मेरे पास आती रही, मैं फॉरवर्ड करती रही इन्हें, और इस तरीके से सारे पैकेट रिसीव हो गए। तो अब मैं फाइनली थोड़ा सा पढ़ के आइडिया लगा रही हूँ, उसके बाद खोल के देख रही हूँ कि एक्चुअल में आज क्या क्या आ गया। तो अभी ये ना नीली और लाल, ये 2 मतलब क्या बताऊँ, लहंगा स्टाइल, मतलब ये बड़ी बड़ी घेर की स्कर्टें हैं। तो फ़िलहाल तो अभी खोल के देख रही हूँ। अभी देखती हूँ, हिम्मत पड़ी तो पहले इसको ट्राई भी अभी कर लूँगी, क्योंकि फिर मैक्सी वगैरह पहन लो ना तो फिर ट्राई करने का भी मन नहीं करता। तो ये 2-3 पैकेट तो मैंने खोल लिए और ये आखिरी पैकेट है। और इसमें ना मशीन का कवर भी, हाँ वो भी आ गया आज ही। तो अभी तो मुझे लग नहीं रहा कि कुछ हो पाएगा, क्योंकि ऐसा है सुबह मैं निकली थी तो देर से गई थी। तो सुबह के ये है कि नाश्ते वगैरह के जितने भी बर्तन हैं वो तो मैं कोशिश, मतलब यही है, दोनों दिन अभी भी आज भी करके चली गई थी, ताकि दोपहर के लंच के बर्तन रह जाएं और इनके लंच बॉक्स वगैरह जो निकले वो सब रह जाएं। तो यहाँ पर जो है खोलने के बाद एक ये कैन स्कर्ट निकली है। टोटल आज जो आए हैं वो 5 पार्सल आए हैं। तो इस टाइम जो मैं खोल रही हूँ ना, ये 4 आए थे और 5वां इसके बाद आया था। तो ये कैन स्कर्ट देखो, उन्होंने ऐसे करके ना पैक करके दे दी। अब ये खुल गई। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि ये खुल तो गई, मैं इसे स्टोर कैसे करूँगी और रखूँगी कैसे। तो मैं देखती हूँ जब इसे रखूँगी। फ़िलहाल सबसे बड़ा जो मुझे डपका था ना कि भाई ये होगी सही या नहीं होगी, वो इसका ही है। अच्छा, जो मुझे पसंद थी उसकी डिलीवरी डेट मुझे ये जब पहननी है ना उसके भी 2-3 दिन बाद की दे रखे थे। तो वो 1100 की है। अगर ये इन केस सही नहीं लगी तो फिर देखी जाएगी फंक्शन की, तो जो भी। लेकिन इसको मैं फिर रिटर्न कर दूँगी, तो इसको पहन के फिर मैं देख लूँगी। इसके बिना मुझे मतलब नहीं चैन पड़ रहा, स्कर्ट वगैरह नहीं भी पहनूँ। तो सबसे पहले मैंने इसको ही पहन के ट्राई किया, तो ये मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छी है। बस इसमें क्या है कि आपके जो स्कर्ट या लहंगा है उसमें कपड़ा मतलब इतना होना चाहिए कि इसके ऊपर ये लहरा जाए। तो ये पहली ये रेड स्कर्ट है। अब ये मैंने ना देखिए नेफे पे से कितनी कितनी मोड़ रखी है। ये मेरे को बहुत लंबी आ रही है, बहुत ही लंबी, मतलब अति में। तो ये मुझे खुद या टेलर से इसके ऊपर की साइड से लंबाई कम करवानी पड़ेगी, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा आएगा वो प्लेट डाल के अपनी कमर के नाप का कराना पड़ेगा। लेकिन घेर बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। तो ये स्कर्ट मैंने इसके ऊपर पहन के देख ली। अब ये देखो, जब ऊंची करके बांधी ना तो कितनी सुंदर अब लुक आ रहा है इसका। तो ये ऐसी लगेगी जब इसकी लेंथ जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी।
इसको लहंगे की तरह भी कैरी कर सकते हैं और स्कर्ट तो ये है ही। दूसरी जो मैंने मंगाई वो ब्लू कलर की थी। अच्छा, ये उससे थोड़े सी पैसों में भी कम है, इसकी लंबाई भी ठीक आ रही है मुझे। अभी मतलब मैंने हील नहीं पहनी हुई, बिल्कुल भी नंगे पैर खड़ी हूँ, तो उस हिसाब से बिल्कुल सही आ रही है। तो इसमें मुझे कुछ भी काम नहीं करना है। घेर इसमें भी खूब है, लेकिन ये तो उससे थोड़ी सी लाइट वेट है, वो वाली तो बहुत ही भारी है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कुछ भी कराना नहीं है। वापस मैं रेड वाली को नहीं करूँगी, उसको टेलर को दूँगी, सही कर देगा वो, थोड़ा सा लंबा जो है वो कम कर देगा कपड़ा। ये वाली हो गई एक। और जी अब मैंने सोचा कि ये कैन कैन पहन तो रखी है, तो जो मेरे पास लहंगे या वो हैं ऑलरेडी स्कर्ट, उन्हें भी हाथ के हाथ देख लूँ कि कौन सी इसके ऊपर जा रही है कौन सी नहीं। ये वाला लहंगा मैंने अपने आप बनाया था, तो अभी ना इनको रखा हुआ बड़ा उसमें है भी, आप आगे देखोगे तो इस वजह से इसकी हालत ख़राब है। इतना ट्राई करने के बाद ये एक और जो है पार्सल आ गया, एक कुरियर वाला और दे गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, वो आप देखोगे आगे। देखो क्या कंडीशन हो जाती है अलमारी निकालने से। सारे कपड़े बाहर हैं, काम चल गया है। अभी इन सबको यूं का यूं छोड़ रही हूँ मैं, जब कमरे में आऊँगी तरीके से बैठ के जब संगवाऊँगी। फ़िलहाल जो चेक करने का था कि दिमाग में उलझन रह जाती, वो कर लिया है। ये मशीन का कवर आया है, इसको चढ़ा के देखेंगे। और ये ब्लाउज अभी ये पहन के देखेंगे, इसमें टाइम लगेगा। ये ऐसे ढीला ही होगा क्योंकि ये जो साइज़ आता है मेरे आता नहीं, इसको हमें टाइट ही करना पड़ता है। अच्छा, आज पता है क्या हुआ, ये मीशो का जो कवर है ना, ये मंगाया था मीशो से, मैसेज भी मीशो से आया, सब कुछ आया। अभी आया था जो आपको दिखाया था ना, लिफाफा निकला फ्लिपकार्ट का, मैंने इससे मंगाया था सूट। मुझे लगा कि इसमें क्या आ गया, आप दोनों ऐप खोल के देखिए तो आया मीशो से ही है, भगवान जाने लिफाफा क्यों फ्लिपकार्ट का। और ये मेरी पुरानी स्कर्ट्स थी। ये वाला लहंगा मैंने अनारकली सूट के बॉटम से बनाया था। अब इनको ना राउंड राउंड करके एक बकेट में, बकेट कह रही हूँ, बास्केट में जो है वो रखा हुआ, तो इनकी हालत जो है खराब हो रही है। सारे बिल्कुल मतलब रिंकल्स इतनी ज़्यादा आई हुई हैं। लेकिन ये सिल्क का लहंगा है, ये जो मैंने अभी आपको दिखाया भी था, ये जो है सूट के कपड़े में से बना था। ये 2 मीटर सूट का कपड़ा था, इसमें से बनाया। थैंक गॉड ये वाला इस पे कैन कैन स्कर्ट पे चल गया, तो एक ऑप्शन ये हो सकता है पहनने का। ब्लू वाली बिल्कुल फिट आई है स्कर्ट। और जो सबसे पहले दिखाई थी रेड स्कर्ट, बहुत सुंदर है लेकिन अति में बड़ी है, तो ये मुझे लेंथ इसकी कम करवानी पड़ेगी, कैसे भी नहीं आने की, क्योंकि 6 इंची की हील तो मैं पहनूंगी नहीं तो ये नहीं आने की, ये मुझे करवानी पड़ेगी। तो मैंने कल अपना टेलर को बोल दिया है फ़ोन करके कि आ जाएगा, 1-2 कपड़े और सिलवाने हैं, तो वो आ जाएगा, तो फिर कल करेंगे। अच्छा, ये कैन कैन स्कर्ट वहाँ से तो आ गई, अभी ये सिमट के, अभी इसमें सिर मारना पड़ेगा कि ये लूप दोबारा फोल्ड कैसे और कैसे होगा पता नहीं। लेकिन ये है कि अभी इस सब को छोड़ती हूँ। अब सुबह से किचन छोड़ी हुई है, तो किचन करते हैं। और बड़ी खबर ये है कि पेपर ख़त्म हो गए हैं बच्चों के, तो आज उनको मिला है इतने दिन बाद टीवी। ये भूखे बच्चे टीवी के बैठे हैं, फाइनली टीवी चल रहा है। चल जाएगा, कोई बात नहीं, डैडी है ना, वो सब फिक्स कर देंगे। लाइट जला देते हैं भगवान जी की भी, कि झालर वगैरह जलाऊं। दीपक का टाइम हो रहा है, तो पहले जो है दीपक जलाएंगे। ये ग्रोसरी भी भरनी है, तो भाई साहब काम है खूब सारा। और किचन जो है वो ठीक ठाक ही है, बस बर्तन तो धोने ही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मैस नहीं मचा है क्योंकि सब्जी वगैरह बना के गई थी, आलू की रोटी सीखी थी बस, तो इतना ज़्यादा गंदा नहीं है। अभी मैं पहले नहाऊंगी फटाफट से 10 मिनट बाद, उसके बाद फिर दीपक जलाऊंगी। तो मंदिर की झालर वालर जला देना। अभी नहाने जाने से पहले ना आज सुबह अपनी फ़ोटो नहीं खींची थी, सेल्फी। अच्छा, इस नवरात्रे ना माता रानी की और अपनी मैचिंग करके चल रही हूँ। जो कलर उन्हें पहनाती हूँ वही मैं पहन लेती हूँ। तो आज उनको रेड पहनाया था, तो मैंने भी रेड पहना था। तो ये था लुक। वहाँ पर तो आज मैं शैम्पू करके गई थी, तो जब तक बाल गीले थे खुले रखे, फिर मैंने जूड़ा बना लिया था, लेकिन अब दोबारा खोल लिए हैं क्योंकि मुझे बंधन सा लग रहा था। ये सूट कितना सुंदर लग रहा है ना, आप लोग भी बताना अच्छा लग रहा है, लग रहा है। इसको पजामे पे पहनती हूँ और रेड कलर के शरारे पे। अब मैं चली गई इसके बाद नहाने के लिए। नहाने के बाद सबसे पहले मैंने अपना
पूजा पाठ कर लिया, भगवान जी का दीपक जलाया, माता रानी की आरती उतार दी शाम की। और इतना काम करने के बाद जाऊंगी अब किचन में। तो देखो आज माता रानी ने रेड कलर का लहंगा पहना है। अब ऐसा है फ्रेंड्स, मैं ना इंस्टा रील के थ्रू जो है ये सारी शूट करके ना हर दिन की डाल रही हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है ना, तो आप वहाँ देख लेना। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल ना लिव लाइफ ईजी के नाम से है, मैंने चेंज कर दिया उसका नाम, अब आपको इजीली मिल जाएगा। तो जो वीडियो टाइम पे एडिट नहीं भी हो पाती ना, तो वो वहाँ पर आपको सेम डे अपडेट मिल जाएगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वहाँ पे देख लेना। और अब ना पंखा चल रहा था, और ये कलावे की बत्ती वाला दीपक है, तो ये लंबा चलेगा, तो पंखा जो है वो बंद ही रखना पड़ेगा इतनी देर दीपक की वजह से। तो ये मैंने लगा दी इसके ऊपर चिमनी सी, तो अब पंखा भी चलता रहेगा और दीपक भी जलता रहेगा। तो यहाँ पर हमारा पूजा का काम ख़त्म हो गया। ये इस मोड में इंस्टा रील के लिए ही खींची थी। अब चलते हैं किचन में। तो 7:25 का टाइम हो रहा है, नहाना धोना हो गया, पैकेट्स खुल गए। तो ये मेरे व्रत के चावल हैं। मैंने सोचा है कि आज मैं इसकी खिचड़ी बनाऊंगी, क्योंकि ट्रेनिंग में ना कुट्टू की पकौड़ी वगैरह भी मिली थी और मैं अपने आलू भी ले गई थी। तो मैंने पहले आलू ही खाए थे, और इस बार इन्होंने आलू और प्याज वगैरह भी जो है वो इससे ही मंगा ली। तो ये है कि वो ऑर्डर लगाया था तो मंगा दी। अभी प्याज की तो 2-3 दिन खैर और ज़रूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन ये है कि आ गई है तो भर देंगे। अभी आलू जो है वो देखते हैं इस वाले में कैसे निकलेंगे। पहली बार मंगाए हैं, मतलब आलू वगैरह तो ये वहीं से ले आते हैं, पर आज पता नहीं क्या इन्होंने लगा, मतलब इन्होंने ग्रोसरी के साथ ही ऑर्डर कर दिए। तो ये सारा सामान ना इस बार ग्रोफर्स से नहीं है, सिटी मॉल से है। रेट ये बता रहे थे वैसे से ही हैं, बस ये सेम डे डिलीवरी नहीं देते, ये 1 या 2 दिन बाद की डिलीवरी देते हैं। अब ये सारी जो निकली है ना इनकी थैलियाँ, तो इनको फेंक दूंगी। पहले मैं क्राफ्ट वगैरह के लिए सब चीज़ें रख लेती थी, लेकिन अब टाइम ही नहीं होता, तो मैं क्या ही करूँ, रख के फेंक देती हूँ। तो यहाँ पर अब जो है बर्तन धोना शुरू करेंगे। तो जहाँ जो ये सारे टोकरा है ना, इसको खाली करूँगी सबसे पहले। टोकरा खाली कर लिया और जो बर्तन खाली होने थे वो भी कर दिए। अब सब एक बार झूठे बर्तन जब जमा कर लेती हूँ, उसके बाद फाइनली धोना शुरू करती हूँ। तो बस स्लैब पे कपड़ा मारना रह जाता है, बाकी कोई झूठा बर्तन वहाँ पर नहीं रहता। अभी ये सारे जो हैं बर्तन पहले पानी से निकालूंगी और उसके बाद फटाफट से इनको धो लूँगी। साफ़ किचन हो जाएगी जब अच्छी तरीके से, उसके बाद मैंने सोचा है कि तब मैं खाना बनाना शुरू करूँगी। तो जब साफ़ कर ही लिया तो पहले अपना व्रत वाला पहला बना लूँगी और उसके बाद फिर इन लोगों के बनाऊँगी। आलू टमाटर, आलू मतलब बॉईल करे हुए रखे हैं, तो उसमें टमाटर डाल के लुटपुटी वाली आलू टमाटर मटर की सब्ज़ी बनेगी और रोटी बनेगी। इतना काम है, दही रखा हुआ है। तो ये हमारा डिनर हो जाएगा इन तीनों का, और मेरी हो जाएंगी व्रत के चावल वाली खिचड़ी। तो पहले ना अब मैं बर्तन धो के पहले किचन साफ़ कर लूँ। जब वर्किंग आवर्स बढ़ जाते हैं ना फ्रेंड्स, तो थकान होती है, लेकिन अपने शरीर को उल्लू बनाए रखना पड़ता है। अगर हम सोचेंगे कि हाय हम तो बड़ा ज़्यादा सा काम करके आए हैं, तो सच में थकान होगी। लेकिन उस थकान को जब तक शरीर सच में महसूस ना करे ना, आप रुको मत, आप अपने रेगुलर काम पे लग जाओ। थोड़ी देर बाद ही शरीर वास्तव में फ़्लो में आ जाता है दोबारा। अभी ये जो हुआ है ना, तो जब मैं आज शूट कर रही हूँ, आज सुबह मुझे लग रहा था कि हाँ कुछ रोज़ से ज़्यादा हो गया। तो अभी ना मैं पहले खिचड़ी बनाऊंगी। ये वाले जो चावल का पैकेट है ये आज ही खोलूँगी, कल से तो खुला भी नहीं था। तो मैंने ना कुकर में थोड़ा सा घी डाल दिया, देसी घी में थोड़ी सी खिचड़ी बनाऊंगी। अब इसमें जाना तो कुछ ज़्यादा है नहीं, तीखे के लिए हल्की सी हरी मिर्च डालूंगी और 1 टमाटर डाल दूंगी। अब जो 1 आलू जो है वो बॉईल करा हुआ मैंने इसके लिए निकाल लिया है। 3 आलू की जो है वो इनकी सब्ज़ी बन जाएगी। तो इस तरीके से हमारा काम हो जाएगा। अब ये दूध आया हुआ रखा था, ये भी पका रही हूँ। तो स्टार्टिंग में आपने टाइम देखा होगा 7:25 हो रहे थे जब मैंने घड़ी में काम शुरू किया था किचन में। अभी 8:30 बजे जो खाने का टाइम है बच्चों का या इनका, वो फिक्स ही है, उतने पे ही खाना है, क्योंकि कल स्कूल है। तो वही 9:30 बच्चों को सुलाना भी है। तो मुझे मतलब बर्तन भी धोने थे, क्लीन भी करना था किचन, अपना व्रत का भी बनाना है, इनका भी बनाना है, और सब काम निपटू के दूध वूध सब पकेगा और 8:30 तक जो है वो फ्री हो जाना है, ताकि बस खाए पिए जो बर्तन रह जाएंगे
चौकी बेलना वगैरह रह जाएगा, वो मैं आगे से करूँ, लेकिन 8:30 तक ये है कि खाना प्रॉपर रेडी होके मिल जाए। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा आलू और जो है वो उबला हुआ आलू है तो इसमें जो है फटाफट से गल जाएगा, और हरी मिर्च, थोड़े से टमाटर डाले और चावल ऐड कर दिए। इनको हल्का सा घी में मतलब चलाया, थोड़ा सा नमक बाद में डालूँगी, पहले पानी डाल रही हूँ। ये मैं यूजुअली नहीं बनाती, मुझे मतलब कुट्टू ही पसंद आता है, लेकिन अब वहाँ ज़्यादा बैठना पड़ रहा है ना, तो ये है कि वहाँ पे थोड़ा सा कुट्टू खा लिया था, तो अभी नहीं मन कर रहा कुछ भारी खाने का, तो मैंने आज इसको ट्राई कर लिया है। सोचा है कि पतली पतली खिचड़ी बनाऊँगी तो वो खाने में भी सही लगेगी और इजी भी रहेगी पचाने के लिए। तो यहाँ पर जो है उसमें सेंधा नमक डाल के बस इसमें तो इतना ही काम है, सीटी लगा दूँगी तो ये मेरा खाना हो जाएगा, उधर दूध पकता रहेगा। अब इसके बाद जो मुझे करना है वो इन लोगों का खाना रेडी करना है, तो इसके लिए जो चॉपिंग वगैरह मैं करूँगी टमाटर की वो करूँगी, और जितना भी व्रत का खाने का सामान है ना, मैंने ये एक बास्केट में करके रख दिया है। इसको जो है एक साइड में रख दिया ताकि ये सब मतलब एक ही जगह रहे, इधर उधर ना फैला रहे। इतना करते करते जो है 1-2 सीटी उसमें भी आ गई खिचड़ी में, और दूध भी बॉईल हो गया। तो ये दोनों चीज़ें मैंने बिल्कुल अलग हटा के रख दी हैं। अब मैं इनका बिना व्रत वालों का 3 जनों का खाना बनाऊंगी। तो आलू टमाटर मटर की सब्ज़ी के लिए मैंने जो है पहले कुकर चढ़ा दिया, क्योंकि जो अब हमारे यहाँ तेल आया है ना उसमें इतनी ज़बरदस्त झर है, तो उसको मुझे अब तरीका ही बना लिया मैंने कि पहले बर्तन में उसको डाल के खूब गर्म कर लेती हूँ। अब वो हो जाता है खूब ही गर्म, तो अगर उसमें डाल दूँ जीरा या प्याज तो वो डालती काली हो जाएगी। फिर उसको मैं बर्तन वाली गैस को बंद कर देती हूँ। उसके बाद फिर उसमें जब वो थोड़ा सा ठंडा हो जाता है तब मैं जीरा या प्याज या जो भी कुछ मुझे छौंकने में डालना है वो मैं डालती हूँ। तो इसलिए ना थोड़ा सा भी ये लेंथी हो गया है प्रोसेस। जब तक अब ये तेल चल रहा है करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने क्या बनाया था, शायद पालक पनीर बनाया था या कुछ और, मतलब एक सब्जी में इतना ज़बरदस्त तेल का मतलब टेस्ट आ गया था कि वो सब्ज़ी खानी भारी हो गई, मतलब लग रहा था कि फेंकनी पड़ेगी। बहुत ही मुश्किल मतलब उसको निपटाना हो गया था, और केवल यही कमी कि उसमें जो है तेल की महक आ गई थी, इतनी इसमें ज़बरदस्त महक है। तो पता नहीं इस बार कौन सा ब्रांड लाए हैं, आपके देख के रखूँगी, आइंदा ना आए वो। अब ये ठंडा सा हो गया ना, अब इसमें बाकी चीज़ें डाल दी हैं, और डालने के बाद फिर आलू की सब्ज़ी जो है वो रेडी हो जाएगी। अब इतने उसका तेल का प्रोसीजर निपटा, मैंने आटा गूँथ ही लिया है। अब यहाँ पर टमाटर थोड़े से फ्राई से हो गए हैं, आलू जो हैं वो ऑलरेडी बॉइल्ड है, तो इसमें भी बस एक ही सीटी लगेगी सब्जी में। अब इधर इतने मैं ये आलू डाल के इसमें ढक्कन वगैरह लगाऊंगी, तो इतने इसमें सीटी आएगी उतने में रुकूंगी नहीं, अपना रोटी सेकना शुरू कर दूंगी, क्योंकि घड़ी में 8:20 हो चुके हैं। तो वही 8:25 8:30 तक खाना जो है वो सही टाइम पे रेडी हो जाएगा। सब कुछ शेड्यूल में ही रहेगा। भले मेरी ऑनलाइन शॉपिंग के पैकेट्स की वजह से थोड़ा सा मैंने काम एक्स्ट्रा बढ़ा लिया और लगी देर से, सबसे बड़ी बात। अब आपने नोट तो किया ही होगा, मैं आके जो है बस उतनी देर ही बैठी थी जितनी देर मैंने चाय पी थी। तो थोड़ा सा ट्रेडिंग के बारे में जो कुछ ना कुछ किस्से हो ही जाते हैं सारे दिन के, वो मैं उनके साथ शेयर कर रही थी। बाकी अगर अब बैठती ना तो काम मतलब हो ही नहीं पाता। अब जो है खाना बन जाएगा, काम निपट जाएगा, उसके बाद पहले खाना खाऊंगी ताकि गरम गरम जो है वो खिचड़ी या व्रत खोल लिया जाएगा। उसके बाद जो है खिचड़ी वगैरह के बर्तन उसके बाद बैठ के धोऊंगी दोबारा खाना खाने के बाद। तो अब मैं यहाँ पे रोटी सेकने जा रही हूँ, ये सब चीज़ें रेडी हैं। अब जैसे ही खाना रेडी होगा तो हम लोगों का डिनर टाइम और टीवी टाइम स्टार्ट हो जाएगा। अब खाने खाने के बाद ना मतलब बैठी भी थी थोड़ी देर, लेकिन यह है कि अब 9:15 हो गए। अब फिर बैठने का कोई मतलब नहीं, थकान होने लगती है दोबारा। तो अभी मैंने सोचा है कि इसमें फटाफट से चेक कर लेती हूँ क्या क्या आया है, और उसको भी जितना हो सकेगा अभी जगह पे रखूँगी ये पैकेट्स। अगर कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा आए हैं तो ये मखाने फ्राई होंगे, तब जब खुलेंगे तभी खोलूँगी। इनके पैकेट भी नहीं खोल रही हूँ अभी। और
अभी ये सामान आया है, मैं आपको दिखाती हूँ। एक तो आई है ये अंजीर, है ना, ये पता नहीं काहे के लिए मंगाई है, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि इसको खुद खाएंगे बच्चों को खिलाएंगे, क्या सोच के मंगाई है, देखते हैं। और दालें जो ख़त्म हो रही थी 2-3 वो आई हैं। इसके अलावा काजू काजू आए हैं जी, काजू के शायद 2 पैकेट हैं। और क्या आया है, बादाम दिख रहा है मुझे इसमें। तो ये दाल जो है वो सारी एक साइड कर रही है पहले, क्योंकि दाल सारी इस तरफ की वाली अलमारी में रखी जाती है। अब ये ड्राई फ्रूट्स हैं, इनमें से कुछ भी अभी नहीं खोल रही हूँ, कुछ भी नहीं भरूंगी, लेकिन हाँ ये कच्ची मूंगफली आई हैं, इनको फ्राई करेंगे तो मखाने और ये एक ही दिन फ्राई हो जाएंगे। अब रही बात इनकी बादाम काजू वगैरह की, तो मैं इनमें से किसी को अभी हाथ नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि थोड़े थोड़े डिब्बों में हैं। इनको मैंने एज़ इट इज़ रख दिया फ्रिज में, पाउचेस को, तो 2 या 1 दिन 3 दिन हो सकता है वो चलेंगे। जब वो ख़त्म हो जाएंगे ना दब डब्बे रिफ़िल करूँगी, जब तक इन्हें नहीं खोल रही हूँ। यही मैंने दाल में किया, तो जो मूंग की दाल है वो पूरी तरह ख़त्म हो चुकी थी, डिब्बा बिल्कुल खाली हो गया था। इसको तो मैंने भर दिया, बाकी दालों के पैकेट जो हैं वो ऊपर रख दिए हैं अभी बिना काटे ही। तो जब उनका डिब्बा खाली हो जाएगा तो फिर उसको डिब्बे को धो के, और जब शाम तक वो सूख जाएगा उसके बाद उसमें भरूँगी। तो इससे जो है वो डब्बे साफ़ सुथरे हमारे बने रहते हैं, गंदे नहीं होते। और ना ही कभी एक बार ऐसा होता है कि किचन पूरी साफ़ करो खाली करके। अब ये बर्तन दोबारा जमा हुए हैं, तो पहले टोकरा खाली करूँगी। 9:15 बज रहे हैं, और ये जो सामान थोड़ा थोड़ा दूध है पका हुआ, और थोड़ी सी सब्जी बची है आलू की, नाश्ते में सुबह काम आ जाएगी इन लोगों के। तो ये सब मैं फ्रिज में रखूँगी, और दोबारा फिर एक बार जो है गैस साफ़ कर रही हूँ। अभी तो की थी खाना बनाने से पहले, अब ये रात की क्लीनिंग चल रही है। अब ये साफ़ हो जाएगा ना, उसके बाद बर्तन धो के बस मेरा किचन का काम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद जो मुझे करना है, एक तो माता रानी के कपड़े निकालने हैं, क्योंकि अब उनको ना त्यौहार में, मतलब मैं दिन के रंग के हिसाब से पहना रही हूँ, जिस दिन जौन सा रंग हो वही, और कोशिश करती हूँ कि वही मैं पहन लूँ। तो उनके लिए जो है कपड़े, अब मुझे समझ में आया पहले दिन ही कि अगर मैं सुबह छांटती हूँ या सुबह सोचती हूँ तो देर लगती है, कौन सी माला कौन सा लहंगा। तो मैं उनके कपड़े भी ना अपनी तरह रात को ही निकाल के रखने लगी हूँ। तो वो मुझे करना है, और अपनी साड़ी निकाल के रखनी है, या सूट जो भी जो कल पहनूँगी। तो ट्रेनिंग में है, और कल अनंत का बर्थडे भी है, तो इसलिए मैंने सोचा है कि साड़ी पहन लूँ। अब ये जो मैंने ज़बरदस्ती का मैस मचा दिया था ना, ये मुझे संभालना है। सबसे पहले तो मैंने जो हैंगर्स इधर से सारे हटाए जो मेरी अलमारी के ऊपर टंग रहे थे। इनकी 2 यूनिफॉर्म थी, और जो शरारा सेट आपने पिछले व्लॉग में देखा ना, वो भी अभी अंदर नहीं गया, उसको खुश होने के लिए हैंगर पर टांग के सामने रखा हुआ है कि हम इसको देखेंगे और खुश होंगे। अभी ये 2 दुपट्टे हैं, तो जो सूट मैं पहनती जाती हूँ वो तो चले जाते हैं लॉन्ड्री में, और जो दुपट्टे हैं उनको मैं यहाँ हैंगर पे टांगती रहती हूँ जब तक कि वो वास्तव में धुलने लायक ना हो। मैं डेली दुपट्टे नहीं धोती, मतलब हर बार नहीं धोती दुपट्टा सूट का, कोई दाग ही लग गया तो धोऊंगी। तो ये दुपट्टे यहाँ टंगे रहते हैं, तो जब वो धुल के साफ़ होके आते हैं ना सूट, उस दिन ये दुपट्टे फिर अपने अपने सूटों के साथ लग के वापस अलमारी में जाते हैं। अब जो स्कर्टें निकाली थी वो जिस बास्केट में रखी थी, तो रोज़ तो स्कर्ट पहनी नहीं जाती, वो रखी हुई है सबसे पीछे कोने में। अब आज सारी स्कर्ट निकालने के चक्कर में तो जो उसके ऊपर पिलर है सूट का वो पूरा डिस्टर्ब हो गया, और वही पूरा पिलर जो है वो इस टाइम आपको दिख रहा है मेरे बेड पे। तो कई बार जो फरमाइश आती है कि अपना ये वाला मतलब अपने कपड़ों वाली अलमारी का टूर सेट करो, तो भाई बहुत मैस, मतलब मैस तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत ज़्यादा कपड़े हैं, तो मैं क्या क्या दिखाऊंगी। तो मैं जब, अब आप और मैं लगभग रोज़ ही मिलते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन मिलते हैं, तो मैं पहनती जाती हूँ, आप देखते जाइएगा। और बीच बीच में ऐसे ही जो है रखने की तरीका मैं आपको बताती जाऊँगी, क्योंकि ये भले देखने में कितनी भी मैसी हो, मुझे प्रॉपर आइडिया है कि कहाँ पर क्या चीज़ रखी है, और जब मैं ढूंढती हूँ तो मिल जाती है। इसका मतलब अलमारी सेट है। तो ये लहंगे या स्कर्ट में इस तरीके से राउंड करके, और फिर ये एक बकेट, फिर बकेट कह रही हूँ, बास्केट रखी हुई है पीछे, उसमें खड़ी करती हूँ। अब ये 2 तो रख दिए मैंने आपको दिखाने के लिए। अब फाइनली इनको तय करना है, जो ये नई वाली अब मंगाई हैं, इनको फटाफट से तय करती हूँ, और उसके बाद पहले स्कर्टें सारी अंदर चली जाएंगी, फिर ये जो गड्डी है कपड़ों की ये उसके ऊपर रखी जाएगी।
चलिए फाइनली सारे कपड़े जो हैं वो अंदर पहुंच गए और फिट हो गए हैं अपनी अपनी जगह पर। मेरी अलमारी पूरी भर गई। अभी जो ये पन्नियाँ रखी हैं और अब कैन कैन एक स्कर्ट ये बची है, अभी इसको देखना है। अब इसको मैं फटाफट से, देखो जैसे मच्छरदानी होती है ना फोल्डिंग वाली, बस वही ट्रिक है एकदम। और मैंने ध्यान से देखा था जब मैंने खोला था तो उन्होंने नेट वाले हिस्से को अलग किया हुआ था और ये लूप वाला हिस्सा इन्होंने अलग किया था। मैंने सेम पैटर्न फॉलो करके किया तो थैंक गॉड ये एक बार में ऐसी हो गई। अब इसको थोड़ा सा और श्रिंक करूँगी। अब ये पन्नी के हिसाब से बड़ी लग रही है, बस अब ये पन्नी में करके अच्छे से रखी जाएगी। मेन जो मुझे टेंशन हो रही थी वो यही हो रही थी कि मतलब रखूँगी कैसे इसे, ये टेंट की तरह खुल तो जाएगी। तो भाई आ गई है पन्नी में, इतना काम हो गया। अभी इसके अलावा जो दो एक चीज़ रह गई है ना, एक तो ब्लाउज़ रह गया शीशे वाला। अभी इसमें ना असली शीशे हैं मैंने देखा। अब वो हो सकता है मुझे भी मतलब कट मार दें। और दूसरी चीज़ फिटिंग कैसे होएगी, किनारे तक शीशे हैं तो मेरा तो अभी इसको हिसाब बैठ नहीं रहा। मुझे लग रहा है इसको वापस ही कर दूँगी। शीशे तो इसके इतने छुट रहे थे, दो तो मतलब मुझे यहाँ देखो पन्नी में ही मिल गए। तो देखते हैं क्या होता है। अभी ये वाला तो गया। अभी रेड स्कर्ट जो थी वो बाहर रखी है क्योंकि टेलर को देनी है ये रही। और दूसरा एक जो है वो मशीन का कवर है, वो सुबह अगर टाइम मिल गया तो कोशिश पूरी रहेगी, सुबह ट्राई करूँगी उसको। अगर ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा हो फ्रेंड्स किसी भी वजह से तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।